ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 9। दुर्योधन कंटिन्यू करते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारद। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं, युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो दुर्योधन इस फीलिंग वेरी प्राउड कि उसके पास मर मिटने वाले कुछ लोग हैं। और वास्तव में मर मिटने वाले लोग हर किसी के पास होते हैं, ऐसा नहीं है, डिवोटीज़ के पास भी होते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें बताते थे कि यह बताते हैं कि जीवात्मा का नेचर होता है सर्व करना। टू लव एंड टू सर्व इज़ द नेचर ऑफ लिविंग एंटिटी। इसलिए हम किसी न किसी के प्रति, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि दुर्योधन के लिए लोग शरणागत हैं। श्रील प्रभुपाद बताते थे अक्सर कि न्यूयॉर्क में जब कुत्ता सड़क में मल त्यागता है तो उसका मालिक सर्वेंट बन जाता है और कुत्ते का प्रसाद, मल प्रसाद लेने के लिए हाथ नीचे लगा लेता है, क्योंकि यदि सड़क में मल गिर गया तो बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाएगा। इसलिए कुत्ते को लेके घूमना, आज देखते हैं हम ना आदमी को, हमें बचपन में हमारी माँ टॉयलेट में ले जाया करती थी, उसके बाद से तो हमने खुद ही जाना शुरू किया। लेकिन इतना अधेड़ आदमी अभी भी एक कुत्ते को मल त्यागने ले जाता है। तो प्रभुपाद कहते हु इज़ रियल सर्वेंट, डॉग इज़ सर्वेंट और वी आर सर्वेंट ऑफ डॉग। तो एवरीबडी, हम सब लोग चाहते हैं, ये नेचर है, हमारे नेचर के अंदर है कि हम शरणागति किसी ना किसी को तो हम ढूंढते हैं। लाइक अ क्रीपर, जो बेल होती है, लता है, वो ढूंढती है कोई सहारे को और उससे चिपक जा के आगे बढ़ना चाहती है। हम भी लाइफ में कोई रीज़न ढूंढते हैं, कोई जिसको हम हायर कॉज मानते हैं, क्योंकि वी आर बेटर देन एनिमल्स। तो हमें लगता है कि जीवन का कुछ मूल्य होना चाहिए। मूल्य तो पता नहीं है क्या है, तो कुछ समथिंग वी मस्ट डू हायर इन लाइफ। हाँ, इसके लिए आदमी कोई बहाना ढूंढता है, कहीं कहीं कुछ ऐसा कार्यक्रमों में अपने आप को एंगेज करता है, किसी तरह से वो किसी के प्रति तो शरणागति हो। कुछ लोग किसी टीवी के बहुत बड़े एक्टर के प्रति शरणागत हो जाते हैं, फ़ैन हो जाते हैं। कई लोग तो उनकी पूजा करने लगते हैं, कोई स्पोर्ट्समैन के लिए करने लगते हैं, कोई नेशनल एक्टिविस्ट है उसके लिए लोग मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं। कई लोग देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस प्रकार से बहुत सारे विषय हैं। कई लोग जानवरों के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो समर्पण की भावना ऐसा दिखता है कि हम सब के अंदर है, बट कहाँ समर्पण करें ये क्लैरिटी नहीं है। तो हम लोग कहीं कहीं सरेंडर, कहीं ना कहीं समर्पण करना चाहते हैं। लेकिन क्या किसी भी प्रकार का समर्पण उच्चतम जीवन माना जाएगा, ये क्वेश्चन है। क्योंकि दुर्योधन के पास समर्पण करने वाले लोग हैं, ना मेरे कहने पर मर मिटने वाले लोग आई हैव,
डोंट वरी द्रोणाचार्य, आप घबराइए मत, मैं बोलूँगा तो ये मर जाएंगे। तब हम डिस्कस ये कर रहे हैं, क्या इन लोगों का ये जो शरणागति है दुर्योधन के प्रति, ये वही शरणागति है जो किसी और की भी शरणागति? सबकी शरणागति सेम ही है अल्टीमेटली। एनीवे वी आर लिविंग फॉर अ हायर पर्पस, इज दैट। तो कृष्ण भगवान बताते हैं गीता में कि यान्ति देवावता देवान पितृनि यान्ति पितृवता भूतेन यान्ति भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। यानी कि यहाँ पर बोला गया पूजा या मानना या शरणागति करना या प्रेम करना, वटेवर। यदि आप देवताओं के प्रति ऐसा समर्पण भाव दिखाते हैं तो आप देवताओं के लोक में जाते हैं। ओके, दैट इज़ वन डेस्टिनेशन। यदि आप पितरों के प्रति ऐसा भावना दिखाते हैं तो आप पितृलोक में जाते हैं, अनदर डेस्टिनेशन, डिफरेंट डेस्टिनेशन। भूतानि यान्ति भूतेज्या, यानी कि यदि आप भूतों के प्रति शरणागति दिखाते हैं, कई लोग करते हैं, तो आप भूत लोक में जाते हैं। और यान्ति मध्याजिनो अपने, जो मेरे पूजा करते हैं, मेरे पास आते हैं। तो भूतों के पास जाने वाला घोस्टली पीपल, तो दुर्योधन कैन बी टर्म्ड एज घोस्टली, क्योंकि उसका चरित्र है वो इसी प्रकार का है। घोस्ट जो है हमेशा दूसरों को लूटना चाहता है, क्योंकि उसके पास खुद का कुछ होता नहीं है, तो वो दूसरों को लूट कर आनंद लेना चाहता है। तो भूतानि यान्ति भूतेज्या। तो दुर्योधन को जो ये शरणागत करने के लिए लोग खड़े हैं यहाँ पर, इनका कुछ और डेस्टिनेशन होगा। हम सुनते हैं कि कई आतंकवादियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, लाइव बॉम्ब लगाकर वो कूद गया, उसने समर्पण कर, शहीद हो गया। ऐसे ऐसे भाषणों से यूथ को उकसाया जाता है, उन्हें आतंकवादी बनाया जाता है, और वो सोचते हैं कि ये उन्होंने किसी हायर पर्पस के लिए किया। इसलिए ज्ञान के बिना बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। ये ह्यूमन लाइफ बड़ी प्रेशियस है, इसको मिसगाइड करा जा सकता है बड़ी आसानी से। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान बड़ा ज़रूरी है। भगवान ने मैनुअल दिया था, बट मैनुअल पढ़ने में हम लोग एनीवे इंटरेस्टेड नहीं है आज की डेट में। इतनी पेशेंस नहीं है हमारे अंदर कि कोई प्रोडक्ट आए तो उसका मैनुअल पढ़ लें। नो, हम सीधा चलाना चाहते हैं, और फिर कहीं फंस गए, फूक जाता है, तो फिर हम मैनुअल देखते हैं, ऑनलाइन ढूंढते हैं, कस्टमर केयर को बात करते हैं। ये हमारा लाइफ स्टाइल बन चुका है। बिकॉज लाइफ स्टाइल में समय नहीं है हमारे पास कि कोई प्रोडक्ट आया उसका मैनुअल पहले पढ़ें। हम जस्ट कनेक्शन अपने आईडीए से लगा देना चाहते हैं, खट 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 खट। इस चक्कर में कई बार गलतियाँ हुई हैं। कई बार वो लड़ियाँ आती हैं, आप देखते हैं चाइनीज़ टाइप लड़ियाँ आती हैं, उसमें अडेप्टर वगैरह कुछ था, वो देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट लगा दिया, कड़क से फूक गया। फिर देखा मैनुअल, ओह ऐसा करना था। तो सिमिलरली हम लाइफ में बिना इस मैनुअल को पढ़े हम सोचते हैं कि हम उच्च जीवन जी रहे हैं, हमारा उच्च विचार है। तो फिर उस हिसाब से आतंकवादी भी रियली में, क्योंकि उनको तो पूरा सिखाया ही जा रहा है कि दिस इज़ हायर लाइफ। किसी को मार देना, उसके लिए इस प्रकार से हिंसा करना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सब प्रकार का समर्पण एक ही जगह ले जाएगा। इवन देवताओं का, कई लोग कहते हैं कि देवता की पूजा करें या भगवान की करें या अल्टीमेटली कृष्ण की करें, सब सेम ही तो हैं। इस श्लोक में ऐसा नहीं बताया गया। इसी प्रकार से जो दुर्योधन के प्रति समर्पित व्यक्ति है, हाउ कैन ही गो टू द सेम डेस्टिनेशन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना इस बात के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये जो लोग दुर्योधन के साथ खड़े हैं वो वास्तव में घोस्टली समझ लीजिए, जिस लोक में दुर्योधन जाएगा वहीं जाएंगे लोग, क्योंकि उसके प्रति समर्पित। इसलिए अपने जीवन में अपने आप को समर्पित करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ समर्पित हो रहे हैं। इसकी एक कथा आती है भरत महाराज की, नॉट राम भाई भरत, बट भरत महाराज, जड़ भरत जिनका आगे जाके जन्म हुआ, ऋषभ देव के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र भरत महाराज। तो भरत महाराज अपने आप को समर्पित करते हैं, जान दे देते हैं। जैसे बताना, ये मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं हे द्रोणाचार्य। वैसे ही भरत महाराज ने अपना जीवन त्याग दिया एक हिरण के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके पालन के लिए, उसके स्नेह में उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। कितनी बड़ी बात है। कई सारे लोग आजकल भी एनिमल्स को की प्रोटेक्शन के लिए लगे हैं, बट एनिमल को खतरा सबसे बड़े इंसानों से है। यदि इंसानों को शिक्षित कर दिया जाए कि जीवन का मूल्य क्या है, तो एनिमल अपने आप बच जाएंगे। तो इस प्रकार से भरत जी अंत में एक हिरण से आसक्त होकर अपना जीवन त्याग दिया, न्यौछावर कर दिया। लेकिन अगले जन्म में भूतानि यान्ति भूतेज्या, या जैसा जिस व्यक्ति के साथ अटैचमेंट डेवलप करेंगे वहीं जाएंगे। तो
भरत महाराज अगले जन्म में एक हिरण बने। हाँ, वो एक अलग कहानी है कि उनका क्या हुआ, बट इस प्रकार से हम कह नहीं सकते कि हमने तो अपना जीवन इसके लिए बलिदान किया था। कई लोग कहते हैं मैंने अपना सारा जीवन अपने बच्चों में झोंक दिया। अब यमराज इस बात के लिए एग्री नहीं करेगा क्यों झोंका, क्या केवल बच्चे पालने के लिए जीवन मिला था? इसलिए तो जानवर भी कर लेता है। जीवन मिला था हायर मूल्यों को जानने के लिए और बच्चों को भी उसको देने के लिए। हम ये नहीं कह सकते हमने अपना पूरा जीवन इसमें समाप्त कर लिया। हाँ, यही सारे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ रियल पर्पस क्या है, और वहाँ पर अपने जीवन को न्यौछावर करना है। इट इज़ नॉट कि हर प्रकार का बलिदान एक ही तरफ लेके जाएगा। ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मजनू ने भी अपने जीवन दे दिया। मजनू ने अपना जीवन दिया किसको? लैला को दे दिया। इसलिए एक फीमेल बॉडी को लैला ले लिया, क्योंकि जो किसी स्त्री का ध्यान करते हुए मृत्यु को प्राप्त करेगा वो अगले जीवन में एक स्त्री का शरीर प्राप्त करेगा। तो लैला मजनू ने भी अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने वही जीवन प्राप्त किया। तो क्या ऐसे सेक्रीफाइस का क्या लाभ है? आप देखिए, कुंभकर्ण ने भी अपना जीवन रावण के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। कुंभकर्ण नहीं चाहता था कि वो लड़े, वो जानता था कि ये गलत हो रहा है, रावण ने नहीं ठीक किया, लेकिन मेरे भाई के प्रति मेरा कृतज्ञता है, तो मैं तुम्हारे कहने पर अपना जीवन बलिदान दे दूंगा। तो कुंभकर्ण ने क्या वास्तव में अपना जीवन बलिदान दिया रावण के लिए? मेघनाथ भी अंतिम समय में अपने पिताजी को समझा रहा था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने कुछ बाण मारे, उससे मेरे को समझ में आ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लक्ष्मण को आप साधारण व्यक्ति मत मानिए। ये मेरे को उनको समझ में आ गया था उसको, बट उसने अपने पिताजी के लिए वो जीवन बलिदान कर दिया। तो हम कई सारे लोगों को एग्जाम्पल बता रहे हैं हम जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया, लेकिन क्या उनको वही गति मिली? क्या हम कंपेयर कर सकते हैं इसको श्रील प्रभुपाद से, जिन्होंने अपना जीवन भगवान के लिए, भक्तों के लिए बलिदान कर दिया? उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। जब एक भक्त बलिदान देता है तो संसार में क्रांति आती है। जब जीसस क्राइस्ट ने बलिदान दिया तो संसार में क्रांति आई। वैसे ही श्रील प्रभुपाद ने बलिदान दिया तो संसार में क्रांति आई। अभी तक चल रही है वो आंधी। श्रील प्रभुपाद के भक्त जिन्होंने रशिया में अपने प्राण त्याग दिए वहाँ पर इस आंदोलन को स्थापित करने के लिए, वो कहाँ जाएंगे? कृष्णा सेज यान्ति मध्याजिनो अपि माम। किस प्रकार जो मेरे लिए अपना जीवन देते हैं, मुझे मेरी पूजा करते हैं, मुझे शरणागति करते हैं, वो मेरे पास आते हैं और फिर भगवान क्या करते हैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं उनके सारे पापों को हर लेता हूँ, उन्होंने कुछ भी किया हो। इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सरेंडर। किसको शरणागति करना है? दुर्योधन को नहीं करना है। दुर्योधन कह रहा है कि वो विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं, युद्ध विद्या में निपुण हैं। यहाँ पर भी लगता है कि दुर्योधन इज काउंटिंग ऑन दोज वेपन्स, राइट। शरणागति हमने पहले भी चर्चा करी थी कि हमारी भगवान के प्रति शरणागति इस आधार पर नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा या क्या है। उनके टोटली दे डिपेंड ऑन कृष्णा। और उसी प्रकार से शरणागति करते हैं। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन की कायरता फिर से दिखती है कि वो कह रहा है कि बहुत सारे हथियार हैं उनके पास। सो ही इज़ एक्चुअली वीक माइंडेड पर्सन, जो कि उन हथियारों से अपने आप को, अपने मोराल को बूस्ट करने का प्रयास कर रहा है और अपने आप को कह रहा है कि ये देखिए जी, ये जीवन त्याग कर, ये अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी, हमारे संसार में भी बहुत सारे वीर हैं, कर्मवीर। हम कहते हैं कर्म ही पूजा है। हमने अपनी फैमिली के लिए, हमने इसके लिए अपना जीवन को झोंक दिया है। हम सवेरे से लेकर रात तक काम करते हैं, या ये करते हैं या वो करते हैं। हमने इस काम के लिए अपना जीवन को झोंक दिया है। लेकिन ध्यान रखिए, एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ना हो कि हमें कुछ और जगह भेज दिया जाए और हम सरप्राइज़ हों, भैया मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैं कहाँ पहुँच गया। हम यान्ति देवा व्रता देवान, जिस जगह के लिए आपने मेहनत करी आप वहीं पहुँच गए। हमें मालूम नहीं था, उस वजह से सारी गड़बड़ हो गई, लेकिन अब तो बताया जा रहा है, कम से कम अब हमें समझ जाना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।